ऐसा ही था, हम देखा। 666। पर गाड़ी का नंबर तो 4 होता है ना, चौथा नंबर क्या था? 4 नहीं था, 3 ही था। यही देखा हम। ठीक है, हाँ, मुझे जाने दीजिए। कहीं नहीं जाएगी तू, कहीं नहीं जाएगी। इधर आ, धीरे, एकदम हिल मत। हाँ, चुपचाप लेटी रह और मलहम लगा लेने दे। समझी? मलहम लाओ तो बेटा। बेटा, शरीर और मन दोनों को थोड़ा आराम दे, मलहम लगाने दे, वरना दर्द तो जाएगा ही नहीं, ऊपर से ये जलने के दाग भी रह जाएंगे। क्यों नहीं समझती है बेटा? चाक दिल में लगी है, उसे कैसे मलहम लगाएंगी अब ठाम? बस मेरे सूरजो बाबू वापस आ जाए, इस दर्द इस जलन को मैं अपना नाम मान लूंगी। बेटा, सूरजो तो चला गया, तुझे भी कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तूने सोच के देखा एक बार भी? ले जा बेटा, ले जा। बेटा, लाइट बंद कर दो तो। टेक केयर बोधी। किस बात का इतना डर है? हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा ना। कुछ लोगों की फितरत ही होती है शादी थी पीठ पीछे वार करना। बिल्कुल इसी की उम्मीद थी मुझे आपसे। मेरी बात तो कुछ सुनो। कुछ कहने सुनने लायक अब बचा नहीं है। क्यों? कौन बचाने आ गया? मैं आज आपको बताऊंगी कि एक शिकारी का शिकार कैसे किया जाता है। कहाँ समझ रही हो तुम मुझे? मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। पकड़ी गई तो तेवर ही बदल गए ना आपके। मुझे तो आप यहाँ मांगने आई थी ना। मांगने आई हूँ तुमसे। तुमने सही गेस किया था नौहर। शुरशो को पाने के लिए मैंने उस औरत का सहारा लिया, पर मैं खुद ही उसकी जाल में फंस गई। वो घोर कामिनी, वो बहुत ही खतरनाक तांत्रिक है नौहर। रंग क्यों बदल गए इनके? ये भी कोई चाल तो नहीं? मुझे नहीं पता है नौहर कि परी महल से उसकी क्या दुश्मनी है, पर वो अपना बदला पूरा करने के लिए मेरा सहारा ले रही है। वो मुझे फोर्स कर रही है कि मैं इस घर के लोगों को एक एक करके मार दूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ नौहर। मुझे लगता है वो हमारी राइवलरी का फायदा उठा रही है, और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद सिर्फ घोर कामिनी को पता है कि सूरजो कहाँ है। सूरजो बाबू, आप सच में सूरजो बाबू को ढूंढना चाहती है? नौहर, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे होने वाले बच्चे का बाप है वो।
मेरे पास एक गुड़िया थी जिसे मैं अपनी सहेली मानती थी, तो उसे भी मैं अपने साथ लेकर आई थी अपने ससुराल। वही गुड़िया मेरी काल बन गई। संयोग उसी वक्त मेरे पति बीमार पड़ गए, तो सेन गुप्ता परिवार के बड़े बुजुर्गों को लगा कि मैं तंत्र मंत्र करती हूँ उस मासूम सी गुड़िया को। जादू टोने का सबूत मानने लगे वो लोग। उसकी सजा मौत। 15 साल की एक छोटी सी बच्ची को जला दिया उन लोगों ने, जिंदा जला दिया। मैं चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे डायन मानकर उन लोगों ने मुझे आग के हवाले कर दिया। मेरी आधी जली हुई शरीर को उन लोगों ने शमशान में फेंक दिया। लेकिन ये कामिनी बहुत जिद्दी थी। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। झूठा आरोप लगाया था ना मुझ पर, डायन होने का झूठा आरोप लगाया था उन लोगों ने। मैंने उसे सच कर दिया। हाँ, शमशान की राख से फिर से मैंने जन्म लिया और मैंने तंत्र सीखा, और आज इस दुनिया की सबसे ताकतवर तांत्रिका गौर कामिनी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था, शैतानी शक्तियों के शिखर पर पहुंचूंगी और अपने ससुराल लौटूंगी और उस पूरे वंश का नाश करके ही मैं दम लूंगी। कलिराज के सर्वश्रेष्ठ भक्त बनने के लिए मैंने जीते जी अपनी आत्मा की आहुति दी कलिराज के चरणों में। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, एक छाया शरीर हूं, जिंदा लाश हूं मैं। अब उस परिवार के एक एक सदस्य की आहुति देखकर मेरी ये ताकत और बढ़ेगी, और मेरा पहला शिकार है तू नोएल। तेरे खून से कलिराज की प्यास बुझेगी और फिर होगी मेरे बदले की शुरुआत। चला आजा, अपनी बलि चढ़ा। आजा। आहुति तो मैं आपकी चढ़ाऊंगी। ए नोएल, तू मुझे मारेगी, इस छाया को मारेगी, इस कटार से काटेगी तू? मूर्ख कईके, इस महान शक्तिशाली तांत्रिका घोर कामिनी से कैसे लड़ पाएगी एक तुच्छ साधारण औरत?
एक ग्लास और, पहले ये तो खत्म कीजिए। तुम्हें नींद आ रही है शांति, गहरी नींद में सो जाओ। नहीं, अब आपको गलत लग रहा है। वो डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए, वो गाड़ी किस तरफ गई थी, आपने देखा? हमने तो नहीं देखा, हमको तो कुछ याद नहीं। हाँ, मगर वहां पे एक औरत था, एक औरत ही बता रहा था क्या करना है, किधर डालना है, कब करना है। एक औरत था दीदी भाई। तो आप ऐसा क्यों कह रही है कि सूरज बाबू अब नहीं रहे? आपने तो ठीक से देखा भी नहीं, आप तो दूर खड़ी थी। एक जिंदा आदमी को ऐसा डिक्की में नहीं पटकता दीदी भाई। शरीर में एकदम हलचल नहीं था, एकदम कड़क। और उसके बाद में उसके बॉडी पर इतना सामान डाल दिया, इतना सामान डाल दिया कि अगर जिंदा होता तो घुट के मर जाता। नहीं, सूरज बाबू जिंदा है, वो जिंदा है। आपने गाड़ी देखी थी? गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी तो नहीं देखी, नंबर देखा। हाँ तो बताइए, नंबर क्या था? मैं पुलिस बाबू को बता पाऊंगी, वो शायद हमारी मदद कर दे। नंबर तो नहीं बता सकती। क्यों? अनपढ़ होना दीदी भाई। तो फिर पता कैसे चलेगा कि गाड़ी कौन सी थी? नंबर भी नहीं है। उन्नो, अरे ये क्या हुआ? शांति दी, शांति, आँख खोलिए। शांति, शांति दी, उठो शांति। आप ठीक हो? शावली कहाँ है? क्या पता नहीं। पता नहीं मतलब? अरे कहाँ है शावली? वो पानी मांगा, मैंने दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। हे भगवान, मेरा सर। ओ गॉड, जरूर शावली दी बोदी के पीछे पीछे हॉस्पिटल भाग गई है। ऐसा ही था, हम देखा। 666 पर गाड़ी का नंबर तो 4 होता है ना, चौथा नंबर क्या था? 4 नहीं था, 3 ही था। यही देखा हम।